नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा सोनी और आज मैं आपके साथ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पोर्टेबिलिटी। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम और आप अपने मोबाइल की सिम को पोर्ट कराते हैं। पोर्टेबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस का एक इंटरेस्टिंग बेनिफिट है जो IRDA ने सन 2011 में शुरू किया था। सोचिए, अगर आप अपनी करंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेटिस्फाई नहीं है तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हो। लेकिन अब अच्छी बात यह है, इस फैसिलिटी की वजह से कस्टमर के सभी अर्न बेनिफिट जैसे वेटिंग पीरियड, नो क्लेम बोनस, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का रिस्क, ये सब कुछ दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है और कस्टमर का कंटिन्यूटी भी खराब नहीं होता। बस एक छोटी सी कंडीशन होती है, कस्टमर को ये सभी बेनिफिट उसी सम एश्योर्ड अमाउंट तक मिलते हैं जितना सम एश्योर्ड अमाउंट उसकी पुरानी पॉलिसी में था। इसका मतलब अगर आपके पास पुरानी कंपनी में 10 लाख रुपए का कवर अमाउंट था तो आपके सारे बेनिफिट 10 लाख रुपए तक ही कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर आपने नई कंपनी में 15 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए के ऊपर फ्रेश वेटिंग पीरियड आपको लगेगा। अब एक बार पोर्टेबिलिटी के रूल्स भी देख लेते हैं। अब अगर पोर्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है तो इसके रूल्स को समझना भी जरूरी है। अब मान लीजिए कि अगर आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पॉलिसी को कभी भी पोर्ट करा सकते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले रिन्यूअल के टाइम से 45 से 60 दिन पहले आप पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट डाल सकते हो जिस कंपनी में आप पोर्ट करना चाहते हो। पोर्टेबिलिटी सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पे ही होती है, उससे पहले नहीं की जा सकती। पोर्टेबिलिटी के लिए कस्टमर को एक नया प्रपोजल फॉर्म फिल करना होता है, IRDA पोर्टेबिलिटी फॉर्म फिल करना होता है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड मेडिकल कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री, आपने प्रीवियस कंपनी में कोई क्लेम लिया है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको प्रपोजल फॉर्म के साथ अपनी नई कंपनी में सबमिट करनी होती है। उसके बाद नई कंपनी आपका पोर्टेबिलिटी प्रोसेस स्टार्ट करती है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि आपकी प्रोफाइल में रिस्क है तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि कस्टमर की एज ज़्यादा हो, या फिर करंट में कोई क्रिटिकल इलनेस हो, या फिर कस्टमर की पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो, क्रिटिकल इलनेसेस, या फिर कस्टमर लेट पेमेंट करता हो, या कस्टमर ने कभी कोई फ्रॉड क्लेम अप्लाई किया हो। ये सारे के सारे कंडीशन हो सकते हैं रिजेक्शन के। और सबसे बड़ी बात, आपकी पॉलिसी में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को पोर्ट नहीं करेगी। इसका मतलब पोर्टेबिलिटी एक अच्छा ऑप्शन तो है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। पोर्टेबिलिटी में कस्टमर को कंटिन्यूटी बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कस्टमर ने अपनी पॉलिसी को कैसे मेंटेन किया हुआ है। बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पोर्टेबिलिटी करते समय ध्यान रखने चाहिए। पोर्टेबिलिटी एक बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है अगर आपको ये सारे बेनिफिट याद हैं तो। आई होप इस वीडियो से आपको पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।